गाड़ियां तो खूब चला रहे होंगे आप, लेकिन जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे और पेट्रोल भरवाते होंगे अपने गाड़ी में, और जब रेट वहां पर देखते होंगे कि 106 रुपए पर लीटर पेट्रोल का दाम है, तब आपको लगता होगा कि अगर 10 लीटर 20 लीटर पेट्रोल अगर आपने आपकी गाड़ी में डलवाया तो इतने इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे। थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि अब आपको पेट्रोलियम के दाम कम देने पड़ेंगे, यानी कि पर लीटर अगर 70 से 80 रुपए हो जाए तो कैसा रहेगा? तो आपके बारे में आएगा कि सर अगर हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। यानी कि एकदम कम पेमेंट में अगर हम पेट्रोलियम भरवाएंगे या पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जेब पर उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सही सुना, अब कहीं ना कहीं हमारे देश में पेट्रोल के दाम कम होने की संभावना बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगी। कैसे सर देखने को मिलेगी? यानी पेट्रोलियम के भंडार क्या हमारे देश में मिले हैं? बिल्कुल यही आप समझेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो चमत्कार आप लोगों ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंतर्गत मोहनगढ़ में सुना, बस उसी चमत्कार के पर्पज से अब आपको ये देखने को मिलेगा कि वास्तविकता में वो चमत्कार क्यों हुआ, और उसके पीछे रीजन ये था कि अब उसका प्रभाव हमें पेट्रोल के दाम पर देखने को मिल सकता है। कैसे मिलेगा आगे बताता हूं। तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम का खनन करने के लिए इस प्रकार का प्लांट आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार आपने ये भी देखा कि जिस क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार होते हैं वहां पर प्राकृतिक गैस का भी भंडार होता है, क्योंकि पेट्रोल का खनन जहां से होता है वहीं पर प्राकृतिक गैस भी आप लोगों को देखने को मिलती है। और जब प्राकृतिक गैस का रिसाव होता है तो इस प्रकार की ज्वाला आप लोगों को जलते हुए नजर आएगी। ये बातें आप लोगों को पता है। हालांकि जहां से भी पेट्रोलियम का खनन होता है वो इस प्रकार का क्रूड ऑयल होता है, और इस क्रूड ऑयल को इस प्रकार के टैंक्स में भर करके रिफाइनरी पहुंचाया जाता है। उन रिफाइनरियों में इस क्रूड ऑयल को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद में ये पंप के माध्यम से, कौन से पंप? पेट्रोल पंप के माध्यम से आपकी गाड़ियों तक आता है। तो यार ये तो प्रोसेस हो जाती है। लेकिन आपने ये कहा कि पेट्रोलियम के दाम कम कैसे होंगे, चलिए बताता हूं। अभी हाल ही में आप लोगों ने ये देखा था कि राजस्थान, सर ये वही राजस्थान जहां पर सूखा क्षेत्र होता है? बिल्कुल ये वही राजस्थान है जहां पर सूखा क्षेत्र होता है। ऊंट को आप लोग यहां पर देख सकते हैं, लेकिन इसी राजस्थान में इस प्रकार से अगर पानी का भंडार देखने को मिल जाए तो एक सुकून का एहसास होता है, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि अभी हाल ही में इसी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर के मोहनगढ़ा में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी जमीन पर जब बोरवेल करवाई गई तो ऐसी स्थिति में वहां पर भाई पानी का भंडार आपको देखने को मिल गया। पानी का भंडार ऐसा कि उबलता हुआ पानी का भंडार फव्वारे के रूप में क्यों निकला? फव्वारे के रूप में पानी, क्योंकि इस जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस का भंडार है, और प्राकृतिक गैस जब हाई प्रेशर के साथ में बाहर निकल रही थी तो पानी को क्या कर रही थी? पंप कर रही थी। और अभी मैंने कहा कि जिस क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस का भंडार होगा वहां पर पेट्रोलियम का भंडार बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली जब ये बात क्लियर हुई तब जाकर के हमारे देश की ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की बात करूंगा, इन्होंने जब यहां पर एक्सपेरिमेंट किया, अनुसंधान किया, तब इन्हें यह क्लियर हुआ कि वास्तविकता में राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार है। अभी हाल में अगर आप देखोगे तो विश्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व स्तर पर पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन ये देश करते हैं: यूएस, कनाडा, रसिया, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, दुबई, UAE, यानी कि ये देश वर्तमान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं और ये अन्य देशों को क्या करते हैं? बेचते हैं। इंडिया भी मैक्सिमम कंडीशन में बाहर से क्रूड ऑयल का क्या करता है? आयात करता है, खरीदता है। और अगर खरीदेगा तो डेफिनेटली जो टैक्सेस इंडिया को वहन करने पड़ेंगे उन टैक्सेस का पैसा जनता से वसूलेगा। जनता से अगर वसूल करेगा तो डेफिनेटली पेट्रोल के दाम अभी वर्तमान में जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार से हमारी जेब पर भारी भरकम महसूस होगा ही होगा। भाई एक भार वहन होगा ही होगा। लेकिन अगर इनके दाम कम हो गए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत खुशी होगी। और यही रीजन है कि जिस प्रकार से यह स्थिति आप लोगों को राजस्थान में देखने को मिली, इससे यह सिद्ध हो गया कि राजस्थान में पेट्रोलियम का भंडार है। ठीक है ना, पेट्रोलियम का भंडार है। और पेट्रोलियम कितना तो वो भी आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि वर्तमान स्थिति में आपने अभी तक इंडिया में ये क्षेत्र देखे होंगे जहां पर पेट्रोलियम आपको देखने को मिलता था, चाहे असम की बात करेंगे, इसके अलावा अगर आप गुजरात, मुंबई हाई या पूर्वी तट के अंतर्गत जो रावा अपतट होता है, इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार अभी तक आप लोगों ने देखे। वर्तमान में
पूरे भारत में अगर हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम का कितना भंडार है, तो भाई साहब 587 मिलियन टन पेट्रोलियम आपको यहां पर देखने को मिलता था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो इसे मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा कि अब अगर आप देखोगे तो राजस्थान के 4 बेसिनों के संभावित तेलों से भरा हुआ है राजस्थान। अब अगर आप देखोगे तो ये 4 क्षेत्र आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसलमेर, जहां पर अभी हाल ही में पानी का फव्वारा देखने को मिला था, तो जैसलमेर, बीकानेर, नागौर बेसिन, बाड़मेर, सेंचौर बेसिन और विंध्य का बेसिन, इन क्षेत्रों में राजस्थान के अंतर्गत पेट्रोलियम के भंडार अनुमानित पता चले हैं। एंड फाइनली जब यहां से हम ये क्रूड ऑयल का उत्पादन करना प्रारंभ कर देंगे और जल्दी करेंगे, तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली जो चार्जेस पेट्रोल के अभी आप लोगों को वहन करने पड़ रहे, ये फाइनली बहुत कम हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 70 to 80 रुपीस पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल आपके गाड़ी में डलना प्रारंभ हो सकता है। सर ऐसा क्यों? भाई आपने कभी ये सुना होगा कि इंडिया में जो कारें मैन्युफैक्चर हो रही है, अगर यही कारें आप पाकिस्तान में बेचने के लिए जाओगे, हमारे यहां की जो कार 5 लाख रुपए में आपको मिल रही है, वही कार 25 से 30 लाख रुपए में पाकिस्तान को खरीदनी पड़ेगी। और यही रीजन है कि बाहर के देशों से अगर हम क्रूड ऑयल मंगवाते हैं तो उसका चार्ज हमें इतना ज्यादा देना पड़ता है और उसी का प्रभाव जनता को हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो भाई क्रूड ऑयल अगर इंडिया में ही उत्पादित होना प्रारंभ हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके चार्जेस आपको कम देखने को मिलेंगे। आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी और जितनी जल्दी हो सके इसके चार्जेस अगर कम हुए तो आपको कितनी खुशी होगी ये कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। बाकी जो भी अपडेट आगे आएगा वो इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और इसी प्रकार की जानकारियों को डेली देखने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।